और जब यीशु बैतनिया में शमाउन कोढ़ी के घर में था तो एक औरत संगमरमर के अतरदान में कीमती अतर लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे कि ये किस लिए ज़ाया किया गया? ये अतर तो बड़े दामों में बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। मगर यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस औरत को क्यों दिक करते हो? इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब और गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये अतर मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया है इसकी यादगारी में किया जाएगा। यहूदा यीशु को धोखे से पकड़वाने पर इत्तेफाक करता है। यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे, जिनमें से एक यहूदा अस्करियोती था। उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं यीशु को तुम्हारे हवाला कर दूं तो मुझे क्या दोगे? सरदार काहिन ने उसे 30 रुपये तौल कर दे दिए। यीशु अपने शागिर्दों के साथ फसह का खाना खाता है। ईद फितर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू क्या चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयार करें? यीशु ने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ फसह करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो सब खाना खा रहे थे तो यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दलेर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ए खुदावंद क्या मैं हूँ? ए खुदावंद क्या मैं हूँ? मगर यीशु ने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ए रबी क्या मैं हूँ? यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया है। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर रोटी तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे वो अहद का खून है जो बथेरों के गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पियोगे, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पियो। फिर वो सब गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। तब यीशु पेशनगोई करता है कि पतरस मेरा इनकार करेगा। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। पतरस ने जवाब में यीशु से कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने पतरस से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने यीशु से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूँगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। उस वक्त यीशु उनके साथ गित्समनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ दुआ कर वापस ना आ जाऊं। पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त यीशु ने उन दोनों से कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मेरे मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो।
फिर यीशु आगे बढ़ा और मुंह के बल घिर कर यूं दुआ की कि ए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर यीशु शागिर्दों के पास आया और शागिर्दों को सोते पाया। और यीशु ने पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा यीशु ने जाकर यूं दुआ की, ए मेरे रब, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर फिर शागिर्दों को सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। और यीशु उनको छोड़कर फिर चला गया। फिर वही बातें कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर यीशु ने कहा, अब सोते रहो और आराम करो, क्योंकि देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाला किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। ये यीशु कह ही रहा था कि यहूदा, जो उन 12 में से एक था, आया और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और यीशु के पकड़वाने वाले ने उसको ये निशान दिया कि जिसका मैं भरोसा लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ए रबी सलाम, और उससे भरोसा लिए। यीशु ने उससे कहा, मियाँ, जिस काम को आए हो वो कर लें। इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तमन से ज़्यादा मेरे पास भी मौजूद हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियाँ लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज़ तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये इसलिए हुआ कि नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक जवान अपने नंगे बदन पर महीन चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और उसे लोगों ने पकड़ा। फिर वह यीशु को सरदार काहिन के पास ले गए और सब सरदार काहिन और बुजुर्ग और फकीहा उसके यहाँ जमा हो गए। और पतरस पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाना के अंदर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। सरदार काहिन और सब सदरे अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई, क्योंकि बथेरों ने उस पर झूठी गवाहियां तो दी, लेकिन उनकी गवाहियां मुतफिक ना थी। फिर बाज ने उठकर कहना शुरू किया, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस मकदस को जो हाथ से बनाया है ढाऊंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। लेकिन इस पर भी उनकी गवाही मुतफिक ना निकली। फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश ही रहा और जवाब ना दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, तू उस दस्तूर का बेटा मसीह है? सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतली के दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफर बका है। अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही? देखो, तुमने अभी ये कुफर सुना और तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका
اس کے मुंह पर मुक्के मारे और बाज ने तमाचे मार कर कहा, ए मसीह हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा है। और प्यादे उसके साथ बहुत बेरहमी से पेश आए। पतरस बाहर सिहन में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता, तू क्या कहती है। फिर वो बाहर गया और मुर्ग ने बांग दी। वो लौंडी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, ये उनमें से है। मगर पतरस ने फिर उसका इनकार किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे पतरस से फिर कहा, बेशक तू उनमें से ही है, क्योंकि तू गलीली भी है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिलफोर मुर्ग ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी याद आई कि मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो इस पर गौर करके रो पड़ा।